तो फिर पर पुरुष को जाने ना दई हो, राम जी विनती सुनो। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुषों को जाने ना दई हो, राम जी विनती सुनो। हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्यों नहीं जाने दोगे? आप पुरुष हैं और यहाँ केवल स्त्रियां, केवल सीता माता जा सकती हैं, उनकी सखियां जा सकती हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। तो राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ, हम जनकपुर के मेहमान हैं, तो क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? ना प्रभु, मेहमानों के साथ तो हमारे यहाँ बढ़िया व्यवहार किया जाता है, पर क्या करें प्रभु, हमारी भी मजबूरी है। तो राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि हम तुम्हारे सीता के कुछ हुए रिश्ते में तो जाने दोगे? तो प्रभु आप बताओ कि आपका रिश्ता क्या है? अब राम जी कैसे कहें कि वो हमारी होने वाली अर्धांगिनी है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा सुनो, सवेरा हो रहा है, सूर्य भगवान आ रहे हैं, हमें जल्दी से जाने दो और पुष्प तोड़ने दो, है ना। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने जैसे तैसे वहां के माली को समझाया। माली को राम जी ने समझाया कि अच्छा एक काम करो, तुम कहते हो कि ये जनकपुर का उपवन है और यहाँ पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता, तो सुनो, अब हम पुरुष रहे कहाँ? हम तो सीता का चिंतन करते करते हम स्वयं सीता हो गए हैं और सीता राम का चिंतन करते करते राम हो गई हैं। इसलिए गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अब सीता और राम दो कहाँ रह गए? वो हम हैं और हम वो हैं, इसलिए अब जाने दो। वहां से माली अंदर जाने दिया। राम जी बगिया के पुष्प चुन चुन करके इकट्ठे कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि अब वहां से सीता मैया आ गई, वो भी सवेरे पुष्प तोड़ने आया करती थी माता जी की पूजा। तो एक सखी संग, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो सखियों के साथ कात्यायनी माँ का पूजन करने सखियां जा रही थी, तो एक सखी सोची कि आज बगीचे में चलो दर्शन करते हैं। और वो जो बगीचे में घूमने आई वो कोई और नहीं, वो माता उर्मिला थी, उर्मिला मैया थी। और जब उन्होंने देखा कि सुंदर कोई पुरुष आए हैं यहाँ, सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन सीता, अरे बहन आज बगिया में कोई पुरुष आए हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर जोड़ी है। अच्छा, सीता मैया का मन रह ना सका उनको देखे बिना, और मैया सीता आज पहली बार आज रामलला का दर्शन करने जा रही हैं। और माता सीता ने राम जी को, जैसे ही वो सामने आई और जब माता सीता आई तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, लगता है कोई मेरे मन को चुराने आ रहा है। अब राम जी लक्ष्मण जी कैसे बताएं कि आपके मन का हरण करने माँ जानकी जगत जननी आ रही हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं और वहां सीता मैया सखियों के सहित जब आई और जब पुष्पों की ओट में खड़े होकर, पीछे खड़े होकर और पुष्पों को हटाकर जब राम जी के सुंदर मुखमंडल को माता जानकी जी ने देखा और सीता मैया ने जब राम जी को देखा और प्रभु राम ने जब माता सीता को देखा, तो जो पलकों में निमि राजा बैठे हैं ना, बार बार पलक झपकती हैं, तो वो निमि बोले कि हमारे वंश में ही राम आए हैं और इसी वंश में ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहू बेटा का इस प्रकार से दर्शन सही ना होगा। वो चले गए और आप पलक दृष्टि से, आप पलक मतलब बिना पलक झपकाए, माता सीता श्री राम को और श्री राम माता सीता को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी को देख रहे हैं, सखियां खड़ी हैं, सीता मैया को देख रही हैं और सीता जी राम जी को देख रहे हैं और राम जी माता जानकी को निहार रहे हैं।
जब एक दूसरे का दर्शन होने लगा तो सखियां थोड़ी देर बाद माता जानकी जी से कहती हैं, सखी अरे सीता पूजा करने नहीं जाना। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी को जगाया, प्रभु गुरु जी जाग गए होंगे, गुरु जी की सेवा में पुष्प अर्पण करने हैं, चलना नहीं है। राम जी सकुचा गए और वहां पर माता सीता पहली बार राम से मिली हैं। तो राम को पहले मिलन में गिफ्ट क्या करें, दें क्या? तो वहां पर एक मोर पंख था, तो मोर पंख माता सीता ने उठाकर और प्रभु राम को दिया। तो राम जी ने सोचा कि जानकी जी का दिया ये तोहफा, ये गिफ्ट कहाँ रखें, और कहीं रखेंगे तो इसकी शोभा नहीं होगी, इसलिए जानकी जी का दिया तोहफा है। तो राम जी ने अपने मुकुट पर उसे सजाया। भगवान कृष्ण को मोर पंख राधा जी ने दिया और राम जी को मोर पंख माता सीता ने दिया, इसलिए राम और कृष्ण दोनों को मोर पंख लगाया जाता है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान को मोर पंख क्यों लगाया जाता है, तो माता जानकी जी ने प्रभु राम को भेंट किया और वहां माता राधा रानी ने श्याम सुंदर को मोर पंख भेंट किया, इसलिए राम जी और कृष्ण जी दोनों मोर पंख धारण करते हैं। अब इसके बाद गुरु जी की पूजा आरती हुई, सखियों के साहित्य गई। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर करुणा किया, पर हिला तक नहीं। सारे लोग आए और चले गए। अब जब कोई धनुष ना उठाया तो जनक जी उदास हो गए, कोई छत्री नहीं बचा। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाल लिया, ना ऐसा ना कहो कोई नहीं बचा, हम हैं। लक्ष्मण जी गए, मैं उठा लेता हूं। अब राम जी, गुरु जी घबराए कि लक्ष्मण जी धनुष उठा लेंगे तो राम जी कुंवारे रह जाएंगे, बाबा जी बनना पड़ेगा। छोटा ब्याह कर लेगा तो बड़ा कुंवारा, मर्यादा। इसलिए गुरु जी ने रोका, लक्ष्मण यहां आओ, बैठो। अब राम जी विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। उठो राम उठो। अब जब तक गुरु जी ने नहीं कहा तब तक राम जी उठे नहीं। मैसेज क्या? जब तक बड़े आज्ञा ना करें, जो आज्ञा करें वही बात माननी चाहिए। बड़ों की बात आजकल के बच्चों ने माननी छोड़ दी है, इसलिए बड़े परेशान रहते हैं आजकल के लोग, क्योंकि बड़ों का सम्मान नहीं है। गुरु जी की आज्ञा हुई, राम जी चले, धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और धनुष को उठाया। और जैसे ही उठाया, डोरी चढ़ानी चाहिए तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेहि धनु राम। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ने धनुष को तोड़ा तब राम जी को सीता जी मिली, इसके पीछे का भाव क्या है, इसके पीछे का मैसेज क्या है? ये कहानी हमें, ये कथा हमें क्या समझाना चाहती है? जब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तब तक राम जी को सीता माता नहीं मिली। ये धनुष क्या है, जरा मुझे समझाओ। मैया जानती हो धनुष क्या है? कौन है? राम जी हैं ज्ञान, राम जी हैं, बोलो मेरी मां, राम जी हैं, जोर से। मैया बोलती नहीं हो आप, बड़ी कंजूस हो मेरी माँ, थोड़ा बोलो। राम जी कौन है? राम जी हैं ज्ञान। और सीता जी कौन है? जोर से। भक्ति। राम जी कौन है? राम जी ज्ञान स्वरूप हैं और सीता मैया भक्ति स्वरूपा है। सीता मैया कौन? ध्यान से सुनना मेरी माँ। राम जी हैं ज्ञान और सीता जी हैं भक्ति, और राम जी ने तोड़ा धनुष तब मिली राम जी को सीता। ये धनुष है अभिमान। धनुष मतलब अहंकार। जब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तब तक राम जी को सीता नहीं मिली।
तात्पर्य ये निकला, भाव ये है, मैसेज ये है हमारे और आपके लिए कि जब तक आप अपने जीवन के अभिमान को नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको भक्ति की प्राप्ति। राम को भी भक्ति तब मिली जब उन्होंने अपने धनुष रूपी अभिमान को तोड़ दिया। धनुष रूपी अभिमान को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? भक्ति। आपको भक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अभिमान बहुत, मैं भी कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो। जब तक व्यक्ति अपना अभिमान नहीं मिटाएगा तब तक वो भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और है, ज्ञान स्त्री है कि पुरुष है? उत्तर दो। ज्ञान कौन है, पुरुष है कि स्त्री है? बताओ, ज्ञान कौन है? ज्ञान कौन है? जोर से। ज्ञान पुरुष है। ज्ञान कौन है? पुरुष। और भक्ति कौन है? स्त्री। आजकल के ज्ञानी लोग माया में बहुत उलझ जाते हैं। किस में उलझ जाते हैं? माया में। अब समझिएगा कि माया भी स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है और ज्ञान है पुरुष। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में इसलिए उलझ जाता है क्योंकि पुरुष का स्त्री में उलझना स्वाभाविक है। लेकिन स्त्रियां कभी स्त्रियों में नहीं उलझती, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ जाता है। पर भक्त आदमी जिसके अंदर भक्ति है, भक्त कभी माया में नहीं उलझता, क्योंकि भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है, और नारी न मोह नारी के रूपा। इसलिए ज्ञानी बनोगे तो माया में उलझ सकते हो, पर भक्त बनोगे तो उलझन नहीं है। इसलिए भगवान को पाना है तो ज्ञानी बनकर नहीं, भक्त बनकर के पालो। धनुष तोड़ दो आप लोग अपने अभिमान का, अपने एटीट्यूड का धनुष तोड़ दो। राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार हुई, सीता माता आई और माला, वरमाला लेकर आई। हमने देख लिया भगवान को। अच्छा, ये बताओ भगवान कैसे हैं? आप बताओ भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा? जोर से बताओ, आपने भगवान को देखा? आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? जिसने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठा लें। भगवान को किसने नहीं देखा? हाथ उठाओ। और किसने देखा है वो लोग हाथ उठाएं। किसने देखा भगवान को? अच्छा, हाँ, भगवान को अभी आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। हमने पहले दूसरे दिन की कथा में आपको भगवान को दिखा दिया था। ये रहे भगवान, देख लो, ये बैठे देख लो। फिर भी आप लोग वही गाना गाते रहते, नहीं देखा नहीं देखा। आज हम इससे आगे की बात आपसे कहने जा रहे हैं। भगवान कैसे हैं? हिंदू कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, मुसलमान कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, सिख अलग कहते हैं भगवान ऐसे हैं, ईसाई कहते हैं भगवान ऐसे, यहूदी अलग कहते हैं, पारसी अलग। जितने धर्म हैं, जितने मजहब और पंथ हैं, उतने प्रकार की बातें भगवान को लेकर हैं। ईश्वर को लेकर मतभेद बहुत है। हिंदुओं की मान्यता अलग है, मुसलमानों की मान्यता अलग है, सिखों की मान्यता अलग है, ईसाइयों की मान्यता अलग है, पारसी यदुही की मान्यता अलग है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि किसकी मान्यता सही है? सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कोई भगवान को भगवान कह के बुलाता है तो कोई उसे अनेक नाम से बुलाते, कोई उसे अल्लाह कहते हैं, कोई यीशु कहते हैं, कोई गॉड कहता है। मतलब जितने लोग हैं उतनी प्रकार की बातें हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि इन सब में सच कौन कह रहा है? हिंदू जो कह रहा है वो सच है, या मुसलमान जो कह रहा है वो सच है, या ईसाई, पारसी, यहूदी जो कह रहा है वो सच है? सच कौन कह रहा है?
और झूठ कौन कह रहा है। आप कहो तो आज मैं आपको बता दूं कि सच कौन कहता है और झूठ कौन कहता है। किस किस को सुनना है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जाने लगी मेरी माँ, सुनो मेरी माँ, प्यार से सुनना। आज हम आपको बताएंगे कि आप कितना जानते हैं और सामने वाला कितना जानता है, किसकी बात सही है, किसकी बात झूठी है, किसका कहना सच है, किसका कहना मिथ्या है। सुनो, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो पूरा समझ में आएगा। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में सारे बच्चे अंधे थे, अंधों का विद्यालय था। उनके जो टीचर थे, गुरुजी थे, मास्टर जी थे, वो सारे अंधे बच्चों को पढ़ाते थे। मास्टर जी अंधे नहीं थे, मास्टर जी की आंखें थीं, सारे बच्चे अंधे थे। एक दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं है, तुम्हारी आंखों से भगवान नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र चाहिए, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए मंत्र चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। राजा संतुष्ट हो गया, तुम्हारी बात ठीक है। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देख रहे हैं? बताओ, भगवान किस तरफ देख रहे हैं? उस लड़की ने कहा कि महाराज हमें एक मोमबत्ती दी जाए। मोमबत्ती जलाकर लड़की को दी गई। लड़की ने राजा से कहा, महाराज अब बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा, चारों ओर देख रहा है। लड़की ने कहा, जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा है, वो एक समय में एक साथ चारों तरफ 10 दिशाओं को देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, तुम्हारे भगवान क्या करते हैं अभी? इतने बज के इतने मिनट में अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, मुझे बताओ। लड़की ने कहा, महाराज मैंने आपके 2 सवाल का उत्तर दिया, ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य। तो लड़की ने कहा कि मैं आपकी गुरु हो गई, आप मेरे शिष्य हो गए, तो आप सिंहासन पर ऊपर बैठे हो और मैं नीचे खड़ी हूं। गुरु को कहां होना चाहिए? ऊपर, तो मुझे ऊपर बिठाओ। राजा नीचे उतर कर आए, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाकर कहा, बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा, जो राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए, या जो द्वार पर खड़ा है उसके सिर पर? राजा बोला कि जो राज सिंहासन पर। राजा ने अपना मुकुट उतारा, लड़की के माथे पर रखा, बोला बताओ तुम्हारे भगवान अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा, मेरे भगवान अभी ये कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। देखो तुम्हारी जगह पर मैं बैठ गई और मेरी जगह पर तुम खड़े हो गए। ये मेरे विधाता का रोज का काम है, राजा को रंग बनाना और रंग को, ये मेरे भगवान का रोज का काम है। अभी मेरे भगवान ये कर रहे हैं, तुम जैसे राजा को पद से नीचे कर दिया और मुझ जैसे सामान्य नागरिक को राजा बना दिया। राजा चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि मैं जो निर्णय मैं लेने जा रहा था वो गलत था। लड़की ने आंख खोल दी। बस मेरी मां, पूरी बात का केवल ये अर्थ निकला कि ईश्वर संदेह का नहीं, केवल श्रद्धा का विषय है। यदि परमात्मा को करीब से जानना है तो भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए, गोपियों की तरह। भगवान को परशुराम जी जान गए, प्रणाम करके अपने धाम चले गए और राम जी का माता सीता जी से विवाह हुआ। अब एक सवाल यहां खड़ा हुआ कि जनक जी ने
अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था धनुष यज्ञ का? तो आज इस प्रश्न का उत्तर आज हम आपको देते हैं। एक दिन एक समय की बात है, जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा अयोध्या में, सीता स्वयंवर का नहीं भेजा। वो तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ निमंत्रण गया, उस गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ, तो वहां पर राम लक्ष्मण थे तो वो संग आए। क्यों नहीं भेजा निमंत्रण? उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण आप सब सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है कि राजा जनक एक बगीचे में बैठकर, जहां सुंदर सुंदर वृक्ष थे, सुंदर सा कुआं था, सुंदर सा झरना था, सुंदर सी बावड़ियां थीं, और वहां बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहां पर राजा अपने सारे सभासदों के साथ वहां नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य देख रहे थे, गान सुन रहे थे। उसी समय एक संत आए, खड़े रहे, पर राजा जनक ने संत की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नाच गाने में, वहां के आनंद भजन कीर्तन में मस्त रहे। संत को बड़ा बुरा लगा कि मैं आया और जनक जी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा, देखा भी नहीं। संत जी ने श्राप दे दिया, राजन, जिस बगीचे की सुंदर हवा और शीतलता भरे जल का तुम आनंद ले रहे हो, सुंदर सा बगीचा, इस सुंदर से हरे भरे वृक्षों का और बावड़ियां और कुएं और झरनों का आनंद ले रहे हो, यहां बैठकर जाओ, ये सारा बगीचा सूख जाए, मेरा श्राप है। देखते देखते सारा कुआं सूख गया, पेड़ पौधे सूख कर रामदेव की रति को फेल कर रही थी। जनक जी ने देखा, वाह वाह, बाजे बजे, कौशल्या मैया आई, कौशल्या मैया आई। सारा नगर जागा, कौशल्या मैया की जय। तब सखी उस दासी ने कहा, महाराज मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं कौशल्या मैया की दासी हूं, कमरे में झाड़ी पोंछा करने वाली। जनक जी ने कहा, राम राम, तुम कर लोगी ये काम? हाँ चलो बताओ कहाँ तुम्हारा कुआं। लो भैया, दासी गई, कच्चे सूत की बढ़िया रस्सी बनाई, उसमें लपेटा, कच्चे घड़े को पानी डाला। हे विधाता, यदि मैं सच्ची अयोध्या की नारी हूँ, सच्ची पतिव्रता हूँ, ये धागा टूटना नहीं चाहिए, घड़ा फूटना नहीं चाहिए। लो भैया, उस नारी ने डाल दिया घड़ा कुएं में, पानी भर के खींचने लगी। लोग देख रहे हैं कब टूटे, कब हम हंसी उड़ाएं, लेकिन क्या मजाल के टूट जाए। उसने निकाला और निकाल करके पूरे उपवन में, पूरे वृक्षों पर सिंचन किया उस जल का। देखते देखते जनक जी का पूरा बगीचा हरा भरा, जस की तस पहले की तरह हो गया। जय जयकार हुई। वो दासी घर आई, तब से जनक जी डर गए। हे भगवान, हम बुला रहे थे रानी को, आ गई दासी। सीता स्वयंवर में कहीं हम राम लक्ष्मण को बुलाएं और कहीं उनके दास वास आ जाएं तो सीता का विवाह उनसे करना पड़ेगा, इस डर के मारे नहीं बुलाया। जनक जी डर गए कि अयोध्या की तो दासी इतनी बड़ी पतिव्रता है, वहां के दास दासी ऐसे हैं। हमने बुलाया और राम जी ना आए, और सोचे कि तू ही दास, तू ही जा भैया, तोड़िया धनुष वनस। तो अयोध्या का कोई भी तोड़ देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राम जी की कृपा जिस पर हो जाए वो सब काम कर ले। इस डर से जनक जी ने नहीं बुलाया, लेकिन राम जी गए, धनुष तोड़ा, और जनकपुर दशरथ जी बारात लेकर आए। तीनों भैयों का और विवाह संपन्न हुआ। प्रभु राम का विवाह माता सीता से। बताओ भरत जी का विवाह किनसे हुआ? आप बताओ, भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। हाँ, रुक्मणी। मैया बताओ, बताओ भैया बताओ, भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। हाँ, माता मांडवी। श्री लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम बताओ भैया आप। माता उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताओ आप, काली बहन। बताओ, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताओ, जल्दी बताओ मेरी बहन, मेरी माँ।
लो कर लो नकल, जल्दी बताओ क्या, चलो नकल करके बताओ क्या नाम था, क्या नाम था? श्रुत कीर्ति। चारों भाइयों का विवाह हुआ और माता सीता अब विदा हो रही हैं। महीनों तक बारात रुकी, बड़ा आनंद से गोस्वामी जी ने मंडप के नीचे हर उत्सव को बड़े आनंद से लिखा हुआ है और बहुत समय तक बारात रुकी। अब जाने की बात करें तो जनक जी रो पड़े थोड़े दिन और, पर अंत में जब जाने की बात हुई और जाने का समय निकाला गया, विदाई का मुहूर्त, तो जनक जी ने जैसे सीता मां को विदा किया तो दशरथ जी आए और दशरथ जी ने जनक जी के चरणों में लेट कर प्रणाम किया। जनक जी बोले, महाराज ये क्या कर रहे हैं? हमेशा लड़के वाले को प्रणाम करते हैं, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, महाराज वो रिवाज गलत है, तो ये रिवाज सही है कैसे? दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप लोग बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? जोर से, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? जोर से। देने वाला। यदि देने वाला बड़ा होता है तो देने वाला लड़के का बाप नहीं होता, लड़की का बाप होता है जो अपनी कन्या देता है। तो देने वाला बड़ा होता है तो कन्या का पिता बड़ा हुआ। इसलिए दशरथ जी ने कहा, आप बड़े हैं क्योंकि आप देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने भी प्रणाम किया दशरथ जी को। जबकि शिष्टाचार तो ये है, आज समाज में देखा ये जाता है कि लड़की वाले लड़के वालों को प्रणाम करते हैं, जबकि मर्यादा ये है कि जब लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करने लग जाए, हमारे यहाँ एक रिवाज है संतों में, जब एक संत दूसरे संत को प्रणाम करता है ना, तो दूसरा संत भी उन्हें प्रणाम करने लग जाता है। जैसे आपने हमें प्रणाम किया तो हम भी आपको प्रणाम करेंगे, आप हमारे चरणों पर लेट जाएंगे तो हम भी आपके चरणों में। संत लोग ऐसे ही करते हैं, वो आपको दंडवत करते हैं, हम आपको मतलब एक साथ दोनों ऐसे लेट जाते हैं। मतलब संत कहते हैं कि तुम भी तो राम के हो, हम भी तो राम के हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, हमारे लिए सब बड़े हैं। संत हमेशा सबको बड़ा मानते हैं, वो किसी संत को छोटा। इसलिए कि जब लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करे तो लड़के के पिता को भी लड़की के पिता को प्रणाम करना चाहिए। शिष्टाचार तो ये है, लेकिन आजकल शिष्टाचार का ध्यान किसे है? जब लड़की का विवाह होता है तो लोग पूछते हैं दहेज में क्या आया, क्या दिया, क्या मिला। हर आदमी बर्तन देखने आता है, गाड़ी घोड़ा रकम पैसा देखने लोग आते हैं। कोई ये नहीं देखता कि एक बाप ने अपने दिल का टुकड़ा, सारी जिंदगी जिस लड़की को पाल पोस कर बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करता है, वो जिगर का टुकड़ा ही दे देता, उससे कीमती भला और क्या हो सकता है। तो पिता का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। इसलिए लड़की के पिता का सम्मान करना चाहिए, लड़की वालों का सम्मान ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बेटी, आप में से कितने लोग मेरी बात को समझेंगे पता नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जो लड़की का बाप होगा, लड़की की विदाई, लड़की के विदा होने का दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिनकी बेटियां हैं। जिनकी बेटियां नहीं हैं वो नहीं जानेंगे। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी, आजकल दहेज मांगा जाता है, हमें इतना दहेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। एक बात बताओ, आपके यहाँ दहेज की परंपरा है? यहाँ लिया दिया जाता है, हाँ या ना? बोलो, बताओ, दहेज लेना सही है?
यदि लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए। लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगना, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। अच्छा बताओ, मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं मांगने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? जोर से भिखारी। मंदिर के बाहर जो बैठकर मांगते हैं उन्हें कहते हैं भिखारी। और कोठी बंगलों में बैठकर जो दहेज मांगते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जोर से। क्या वो ही भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं? क्या की गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बड़ा सामान्य घर से था, 10-20 हजार की नौकरी करता था, छोटा सा घर था, एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी, शादी हो रही थी, लड़का मचल गया, मुझे तो कार चाहिए। बेचारा लड़की का बाप बोला, दामाद जी हमारी आपसे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, हम गाड़ी कहाँ से दे दें? नहीं हमें दो, वरना हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। अब लड़की का बाप बेचारा क्या करे? उसे लगे कि मेरी बेटी की बारात मंडप से लौट जाएगी तो समाज में बड़ी नाक कटेगी, मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन? बेचारा बाप अपना घर उसने गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखा और घर गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे उसने गाड़ी सवेरे खरीदी। उस गाड़ी पर वो लड़का बैठकर गया, लड़की विदा हुई। बाप तो बाप है, क्या करता बेचारा? घर ही उसने रख दिया गिरवी, दे दिया, गाड़ी दी। 8-10 लाख की गाड़ी उसकी औकात के अनुसार खरीद कर उसने दे दी। अब गाड़ी पर वो लड़का गया। एक दिन वो लड़का बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। तो पत्नी बोली, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। वो तो बस दहेज की गाड़ी थी, तेज चलाई जा रहा। सामने एक भिखारी आ गया, अपाहिज, एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके चल रहा था। बीच सड़क में आ गया, वो सड़क पार कर रहा था। अचानक गाड़ी आ गई, ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। साहब गाड़ी से निकले और भिखारी से बोला, क्यों रे भिखारी हो, तुम कमा के खा नहीं सकते? जब देखो कटोरा लिए घूमते रहते हो। वो सड़क पार कर रहे थे, अंधे हो गए हो, देख नहीं सकते? अभी एक्सीडेंट हो जाता तुम मर जाते मेरी गाड़ी के नीचे आकर। क्या कमा कर खा नहीं सकते? उस लड़की ने, उसकी पत्नी बाहर आई, 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया और कहा, भैया आप जाओ। पति बोला, क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को 100 रुपए देने की? उस लड़की ने कहा अपने पति से, स्वामी जी ये अपाहिज है, इसका भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि इसका एक पांव टूट गया है, अपाहिज है। अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि अपाहिज है। आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी आपने नौकरी लेने का मन नहीं बनाया। इन्होंने अपने दिमाग को नौकरी लेने में नहीं उलझाया, इन्होंने अपने दिमाग को नौकरियां देने में लगा दिया। तो देखो आज नौकरियां लाखों की संख्या में इनके यहाँ नौकरी लेने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ। आप जितने यहाँ किसान हैं, आप सरकार पर डिपेंड हैं, सरकार से आप गुहार लगाते हैं, सरकार हमारी फसल को दुगना करो, हमारे खेत में जितनी उपज है उसको आप दूना करो, महंगाई, हमारे फसलों की महंगाई बढ़ाओ। रोने से काम नहीं होगा। तुम्हारा खेत यदि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ के किसान हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी कमाई डबल हो सकती है। आप लोग दिमाग से चलें तो। कल परसों की प्रश्नोत्तरी में मैंने पूरा गणित बताया था। आप 1 एकड़ के किसान यदि हैं तो आप 3 फसल उगाते हैं, गेहूं, धान और मूंग या सोयाबीन इत्यादि। 3 फसल उगाते हैं। तीनों फसल का टोटल कितना होता है? तीनों फसल से आप 1 एकड़ में कितना रुपए गाहते हैं?
लगभग 1,20,000। आप गेहूं, धान और मूंग इत्यादि तीनों को जब आप बेचते हैं, साल भर में आपको 1 एकड़ कितने रुपए देता है? लगभग 1,20,000 लगभग, और कम ज्यादा कुछ होगा तो आप देख लेना। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं कि आप 1 एकड़ की खेती पर आप महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। आप साल का 1,20,000 कमा रहे हो, मैं आपको ऐसा प्लान दे सकता हूं, यदि आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, करने का जुनून है, तो आप महीने का 1.5 लाख कमा सकते हैं 1 एकड़ खेती से। महीने के 1.5 लाख कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ना जाने कितना कमा लेंगे, लेकिन आप केवल फसल पर निर्भर हैं। अरे फसल सही है, पर फसल के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस तो करो। किसानों जागो, किसानों की आय तब बढ़ेगी जब आप खेती का दूसरा लाभ लेंगे। 3 फसल के अतिरिक्त भी एक चौथा काम हो सकता है आपकी खेती पर। आप आधा एकड़ जमीन अलग कर लो, उस आधा एकड़ जमीन में गाय का पालन करो, भैंसों का पालन करो, और गाय और भैंस का दूध आप उत्पादन करो। 3 सेट डाल लो, अपने खेत पर व्यवस्था बनाओ, और गाय और भैंस की सेवा करके आप दूध उत्पादन कर लो। और 100 लीटर दूध यदि आपके यहाँ पर आधा एकड़ जमीन बहुत होती है, आधा एकड़ बहुत है, इसमें बहुत सारी गाय और भैंस आ जाएंगी। आधा एकड़ अलग कर लो, और आधा एकड़ में उनको खाने के लिए बरसिंग चरी बो दो। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में बो दो, खिलाओ। और आपके यहाँ यदि 100 लीटर दूध रोज का हुआ तो 100 लीटर दूध 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का हो गया, 5,000 का रोज का हो गया। करने से सब होगा, ना करने से केवल तुम्हारा रोना ही रहेगा। रोते रहो सारी जिंदगी, किस्मत के नाम पर, भाग्य के नाम पर। बताओ, दूध की डिमांड बाजार में है या नहीं? जोर से, जोर से। दही की डिमांड है, घी की डिमांड है। 1,000 रुपए लीटर घी बिकेगा तुम्हारा यदि तुम ईमानदारी से ओरिजिनल दोगे तो। बाजार के घी पर लोगों को विश्वास नहीं है। अपने आंखों के सामने मक्खन पका के दो, ग्राहक को खुश होकर ले जाएगा, 1,000 रुपए दे के जाएगा। तुम कमाओ तो तुम जो ये गाय का गोबर इतना है कि तुम्हारी फसल को लहलहा देगा। गाय का गोबर सबसे बड़ी ताकत है किसानों की, लेकिन आप लोग इस ताकत का उपयोग करना भूल गए। तुम्हारे बाप दादों ने किया था इसका उपयोग, भूल गए। अरे शुरुआत कर लो, थोड़े से लगा दो, समय दे दो, समय देना पड़े। बिजनेस चलता है दिमाग से। किसानी के लिए मेहनत चाहिए, किसानी के लिए क्या चाहिए? परिश्रम, ताकत। और बिजनेस के लिए ताकत नहीं चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? माइंड। यदि आपके पास दिमाग है तो अडानी अंबानी कहीं नहीं जाते, घर में बैठे बैठे हर मिनट का करोड़ों का आय उनकी हर मिनट हो रही है। दिमाग है तो सब कुछ है, नहीं है तो रोते रहो कि हे भगवान पाला लग गया, बारिश आ गई, फसल चौपट। रोते रहो, सारी फांसी लगाओ, फिर रो सारी जिंदगी। तुम्हें करना धरना कुछ है नहीं। दिन भर तुम पंचायत करते हो, पड़ोसी के यहाँ बैठ के, चौराहे में बैठ के गांजा पीते हो और जुआ खेलते हो। अरे वो समय अपने आप को देते, अपने बिजनेस को देते तो आप बहुत कुछ करते। शराब पीकर तुम सारा पैसा बिगाड़ देते हो। 2 पैसा बचाओगे तो समाज में तुम्हारा इज्जत होगा, नाम होगा। 2 पैसे कमाओ, जमीन से जमीन खरीदो, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। इसके लिए दिमाग चाहिए। 1 एकड़ का किसान भी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और आदमी छोटे से ही बड़ा होता है। यदि करने की हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं कर सकते ऐसा बहुत, जैसे किसान लोग अपने खेत पर, मेड़ पर यदि एक मेड़ पर यदि किसान आंवले का पेड़ लगाएं। किसका पेड़? आंवले का पेड़ ज्यादा नुकसान नहीं करता फसल को, क्योंकि उसकी छाया ज्यादा हानिकारक नहीं है। आंवला आपके मेड़ पर होगा,
वो आंवला जब फलेगा तो एक आंवले का पेड़ अच्छा यदि फल दे दे तो कम से कम 50,000 का की फसल दे के जाएगा। एक पेड़ यदि अच्छा आ गया तो बोलो हाँ, 50 नहीं तो 25 मान लो, तो 25,000 भी तुम्हें सीजन के मिल जाएं एक पेड़ से। तो ऐसे 10 पेड़ अपनी मेड़ों पे लगाते क्यों नहीं हो? इससे क्या होगा, पेड़ों से प्रकृति भी बचेगी और आंवले की फसल भी आपकी डबल इनकम चालू हो जाएगी। करो, तुम्हारी मेड़ें खाली पड़ी, चंदन की खेती कर लो, चंदन लगाओ मेड़ों पर, और भी कुछ कर सकते हो। करने का कुछ मन है तो बहुत कुछ है करने को, करना चाहो, नहीं चाहो तो रोते रहो सारी जिंदगी भाग्य के नाम पर, सरकारों के नाम पर। तुम खुद कुछ नहीं करना, रोने बैठ जाना। बच्चों को मालिक बनाओ, बिजनेस करना सिखाओ, व्यापार करना सिखाओ, उद्योगपति बनाओ बच्चों को। शुरू से ही उन्हें बिजनेस की बुद्धि दो, व्यापार की बुद्धि दो, अच्छी सोच दो, अच्छे संस्कार दो। नौकरों के संस्कार दे रहे हो, 20,000 की नौकरी मिल जाए महाराज बस, तुम्हारी सोच 20,000 से ज्यादा है ही नहीं तो क्या? जब सोचोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? सोच बड़ी होगी तब व्यक्ति बड़ा होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। किस किस को बात समझ में आ गई? आ गई तो हाथ उठा लो। और सारे किसान अपनी इनकम डबल कर लेना, सारे लोग गौशाला बनाना अपने खेत पे, छोटी छोटी सी, 2-4 गाय रखना, 2-4 भैंस रख लेना। क्या नुकसान है बताओ? कोई मेरे को बताए किससे नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। छोटे शुरुआत कर लो, करो मेहनत, 2 पैसे कमाओ, किसी से मांगना ना पड़े तुम्हें पैसे उधार। प्रिय भक्तों, अब राम जी सिया जी जब विदा हुई, तो जब बेटी विदा होती है ना तो क्या हर माँ बाप कहते हैं बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। हर पिता चाहता है मेरी बेटी सुखी रहे। सीता मैया जब जनकपुर से अवध पहुंची अयोध्या, तो वहां पर स्वागत हुआ। माता सीता के स्वागत में कमल के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछाई गईं और माता सीता को माता कैकेयी ने सोने का महल दिया, मुंह दिखाई, जिसे कनक भवन कहते हैं, जिसे कनक भवन। भैया बैठ जाओ, भैया काहे खड़े हो गए आप लोग? अभी चले क्या गौशाला बनाने खेत में? कल से बना लेना, अभी नहीं, अभी बैठो, बैठ जाओ, अभी सुन लो, अभी कथा पूरी नहीं हुई, बैठ जाओ। जाना है तो चुपचाप, जिनको जाना प्रेम से जाएं, बाकी लोग बैठे रहें। जाने वाले प्रेम से, डिस्टर्ब ना करें किसी को, प्रेम पूर्वक। नीलाम्बुजश्यामल कौमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब राम जी का विवाह हुआ, सारे नगर में
जब सीता मैया विदा होकर आई, सारा नगर टूट पड़ा स्वागत के लिए। माता जानकी के स्वागत के लिए आए हैं और सबने राम लला का पावन दर्शन किया, है ना, राम जी का दर्शन। चारों तरफ राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए सारे अवधवासी राम राम रट रहे हैं और हम तो कहते हैं कि राम जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। चारों तरफ बधाई उत्सव चल रहे हैं और राम जी का उत्सव आप भी मनाओ और राम का गुणगान आप भी करो। यदि नहीं करेगा कोई तो हम कहेंगे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उठा लो दाना हाथ। श्री राधे 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 राधे श्री राधे। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन जवानी लड़कपन में करना, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, साथ नहीं देता। बुढ़ापे की समस्याएं देखो क्या क्या है। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बाला बन खोयो, धनवाला बन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीन हो तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम जवानी में, खूब भजन कर लो जवानी में, खूब भगवान का चिंतन कर लो। बुढ़ापे में तीर्थ कर लो जवानी, भागवत सुन लो जवानी में। बुढ़ापे में देखो इतनी भीड़ में कोई बुढ़ापे में कथा सुनने आए तो बेचारा निकल ही नहीं पाए। इसलिए आजकल सारे तीर्थ कथा सब जवानी में ठीक है, बुढ़ापे में तो फिर कहीं कहाँ जाओगे। इसलिए धाम भी वृंदावन अयोध्या, चारों धाम भी जवानी में कर लो। शादी होए, बच्चे हो जाएं, शादी वादी कर लो बच्चों की और निकल जाओ अपने तीर्थ यात्रा में, है ना मैया। राम जी जब ते राम ब्याह घर आए, ये चौपाई अयोध्या कांड की पहली चौपाई है। जो व्यक्ति इस चौपाई का नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। जब ते राम ब्याह घर आए,
नित नव मंगल मोद बधाए। अब राम जी का विवाह हो गया, सिया जी आई, मुंह दिखाई क्या दिया माता कौशल्या ने? माता कौशल्या ने सीता जी को मुंह दिखाई कहा कि बेटी सीता, मैंने आज तक राम को कभी किसी और को भर नजर देखने नहीं दिया, आज मैं तुझे राम को भर नजर देखने का अधिकार देती हूँ, तू राम को देखा कर। मेरे राम को देखती माता कौशल्या और तिनका तोड़ देती थी, इतने सुंदर थे मेरे राम। अब अयोध्या में कौन सी घटना घटी, अब उस घटना पर हम प्रकाश डालें। सब लोग शांति से बैठ जाओ और आनंद लीजिए कथा का। मेरी माँ, मेरे भैया, दादाजी बैठो फटाफट और आनंद लो कथा का। सुनो। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन वस उपदेशा। दशरथ जी ने एक दिन देखा, जब राम जी का विवाह हो गया तो एक दिन देखा कि मेरे बाल पक गए। अब बाल पकने का संकेत क्या है बताओ? बाल पक गए, इसका मैसेज क्या है? आपको क्या संकेत मिल रहा है? मैया, ओ मेरी मैया, कहाँ चली मेरी माँ? घर कहीं ना भागा जाएगा। सुन लो भैया, बैठो, चुपचाप बैठ जाइए, आनंद लो कथा का। सब लोग मैया, ओ पंचायती मैया, खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ, बैठ के कर लो। सब बैठ जाओ जल्दी से। सुनो, तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, बताऊं कब बनाऊं, आप मुहूर्त निकाल के दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त पर राम जी को वनवास हो गया। नहीं, गलती वशिष्ठ जी की नहीं है, गलती दशरथ जी ने कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा था जिस दिन राम को राजा बनाओगे वो मुहूर्त अच्छा हो जाएगा। और वशिष्ठ जी, गुरु दशरथ जी ने क्या कहा कि कल राम को राजा बनाए। वो कल कभी होता नहीं, कल के चक्कर में समस्याएं खड़ी हो गई। अब गुरु जी जब कहे कि राम को राजा बना दो, जब बनाओगे अच्छा। अब दशरथ जी ने नगर में घोषणा कर दी कि राम को राजा बनाएंगे, अब हम राम को राजा बनाएंगे। सारे नगर में उत्सव मनाया गया, घर घर दीप जलाए गए, बंधनवारे लटकाए गए, चौक पुराए गए और सारे घरों में उत्सव था, दीप जल रहे थे कि तभी वहां से मंथरा निकलती है। ये मंथरा कौन है? आप में से कितने लोग जानते हैं कौन है मंथरा? बेटा, मंथरा को जानते हो? कौन है? आपके पड़ोस में रहती है? नहीं? मैया बताओ, आपके बरेली में, आपके छीनधाम में, आसपास गांव से जहां से लोग यहां बैठे हैं, बताओ आपके गांव में मंथराएं हैं कि नहीं? बताओ। पहले एक मंथरा थी अयोध्या जी में, अब तो हर गली मोहल्ले में 4-6 मंथराएं आपको मिल जाएंगी जो आज भी मंथरा का काम कर रही हैं, एक्टिव हैं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा बड़ी मंदमती थी, बुद्धिहीन थी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछसी लोग ने काह उछाहू, अरे तुम क्यों उछल रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो, क्यों उत्सव